नमस्कार, मैं सौरभ द्विवेदी। DillallanTop.com और फेसबुक चुनाव की टीम उत्तर प्रदेश के 6वें चरण के चुनाव के सिलसिले में पहुंची है देवरिया की पत्थरदेवा सीट पर। इस सीट का चुनाव हमने इसलिए किया था क्योंकि यहां से कभी, मैं फिर दोहरा रहा हूं, कभी भाजपा के कद्दावर नेता रहे सूर्य प्रताप शाही चुनाव लड़ रहे हैं। कभी इसलिए भी कहा क्योंकि कभी ऐसा होता था कि वो चुनाव जीतते थे। ये सिलसिला 1985 में शुरू हुआ, हार जीत के क्रम में 2002 तक कायम रहा। 2002 में जो उन्होंने हारना शुरू किया तो हार की हैट्रिक बना ली। 2 बार तो उन्हें समाजवादी पार्टी के नेता ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी ने हराया और साल 2012 के नए परसीमन के बाद गौरी बाजार के नेता और यहां आकर चुनाव लड़ने वाले शाकिर अली ने हराया। शाकिर अली का किस्सा भी दिलचस्प है। फेसबुक लाइव से पहले मैं उनसे गुफ्तगू कर रहा था। बोले साहब, मैं तो एक्सीडेंटल नेता हूं। इससे पहले ये जुमला मैंने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के लिए सुना था। उनके मीडिया सलाहकार रहे संजय बारू ने एक किताब लिखी थी, खासी सनसनीखेज किस्म की किताब, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, जिसमें संजय बारू ने तफसील से बताया कि कैसे सोनिया गांधी और उनकी कोठरी ने कई कोशिशें करके मनमोहन सिंह का अलग राजनीतिक व्यक्तित्व तो नहीं उभरने दिया। शाकिर अली का राजनीतिक इतिहास बहुजन समाज पार्टी से शुरू होता है। काशीराम से इनकी मुलाकात बिहार में हुई, उसके बाद ये बसपा में आए। 1993 में पहली मर्तबा जब सपा और बसपा का गठजोड़ हुआ, वही गठजोड़ जिसका जिक्र मैंने आपको बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति दिखाते हुए किया था। यह भी बताया था कि इस गठजोड़ के फेल होने की क्या वजह रही। शाकिर अली चुनाव तो जीते हाथी के सिंबल पर, लेकिन 1 जून 1995 को जब मायावती ने बसपा की उस समय की महासचिव और राज्यसभा की सांसद, बीएसपी के सुप्रीमो और गुड़गांव के एक अस्पताल में भर्ती काशीराम के निर्देश पर समाजवादी पार्टी की सरकार से जो 1993 में बनी थी, मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में चल रही थी, समर्थन वापस लिया तो जंग बहादुर के नेतृत्व में बसपा का एक धड़ा समाजवादी पार्टी के पक्ष में चला गया। 2 जून 1995 को राजकीय अतिथि गृह यानी कि गेस्ट हाउस में एक कांड हुआ जिसमें सपा के बाहुबली नेताओं पर यह इल्जाम लगा कि वो जबरन बसपा के विधायकों को घसीट के ले जाना चाहते थे ताकि मुलायम सिंह यादव की सरकार बच जाए। इसमें चंद्रा के नेतृत्व में एक कमेटी का भी गठन हुआ और जैसा कि ज्यादातर राजनीतिक कमेटियों में होता है, उसकी सिफारिशें और उसकी जांच धूल खा रही है। शाकिर अली से पूछेंगे बसपा में क्यों गए, बसपा का पाला छोड़ सपा में क्यों आए, और उन पर उनके विरोधी जो इल्जाम लगा रहे हैं, विरोधी ही नहीं, सपा के स्थानीय नेताओं ने भी ये कहा कि विधायक जी जीत कर गए और 5 साल बाद अब लखनऊ से टिकट लेकर लौटे हैं। और जब मैंने शाकिर अली जी से यही चीज पूछी तो उन्होंने हाँ कहा और फिर वजहें गिनाई। शाकिर साहब, सबसे पहले तो आखिरी सवाल ले लेते हैं। आप 5 साल विधानसभा से गायब रहे, ऐसा सूर्य प्रताप शाही के समर्थक भी कह रहे हैं और कई समाजवादी पार्टी के नेता भी कह रहे हैं। क्या कहना है आपका इस इल्जाम पर? ये बेबुनियाद और निराधार है। समय समय पर मैं अपने कार्यक्रम को यहाँ देता रहा हूँ, आता रहा हूँ हमेशा, चाहे वो कोई कार्यक्रम के तहत हो, चाहे न्योता हकारी के तहत हो। लेकिन अभी ये कैमरा ऑन होने से पहले आप कह रहे थे कि हाँ मैं 5 साल वहाँ रहा, लेकिन मैं उनकी बात पर दम दिया। क्या दम दिया? मैंने कहा कि अभी कहा कि उनकी बात में अगर है विरोधियों की कि 5 साल शाकिर अली नहीं आए, तो मैंने कहा पूरी नहरों की सफाई करा के लौटा, पूरी सड़कों की मरम्मत करा के लौटा, 90% सड़कों को पिच करा के लौटा, सभी 33 सब स्टेशन दे के लौटा, सब स्टेशनों की क्षमता बढ़ा के लौटा, पूरे उत्तर विधानसभा के गांव के विद्युत करा के लौटा, कब्रिस्तान और श्मशान बनवा रहा हूं और सौंदर्यीकरण के नाम पर मंदिर को 2 लाख से लेकर 42 लाख तक रुपया मैं दिलवा के जहाँ लौटा, वही सिंचाई के नाम पर जहाँ नहर नहीं है ट्यूबवेल दे करके लौटा। चलिए, ये तो वो बातें हैं जो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपके मतदाताओं को पता होंगी। एक इलाके में घूमने पे कई लोगों ने, जैसे हमें पका गांव में रियासत अली साहब मिले, बोले कि राम का वनवास भी 14 साल में खत्म हो गया, शाही जी तो 15 साल से
हार रहे हैं, तो इस बार सहानुभूति बहुत है उनके साथ। और आप क्षेत्र में घूम रहे हैं, कैमरे पे भले ही ना बोले, लेकिन आपको भी ये समझ में आ रहा होगा। तो अच्छा, आपको नहीं आ रहा है? मुझे नहीं समझ में आता। सहानुभूति के नाम पर 15 वर्ष के लिए अगर उनका वनवास हुआ है तो ये आखिरी चुनाव के नाम पर वोट मांग रहे हैं कि मेरा आखिरी है, और आखिरी का मतलब होता है मेरा दुआ सलाम बंद। अब हमसे आपसे कोई रिश्ता नहीं, विकास के नाम पर वोट नहीं मांग रहे हैं, आखिरी के नाम पर। और यहाँ की जनता इतना आजिज आ गई है विकास को न कराते हुए, और विकास देख करके विकास का नाम पर वोट करने जा रही है, आखिरी के नाम पर नहीं। ये उनके लोग खुद कह रहे हैं, उन्हीं के लोग, कुछ गंवारों को आगे करके आखिरी के नाम पर चुनाव होगा। लेकिन आप ही के लोग, आपकी पार्टी से जुड़े लोग कह रहे हैं कि इस बार शाकिर अली हार जाएंगे। रियासत कैसे कह दिए कि हमारी पार्टी के हैं? मैंने उनसे पूछा। मुसलमान होने के नाते नहीं, मैं रियासत जी की बात नहीं कर रहा हूँ। आप किसी कोई पार्टी बता दीजिए। नहीं, मैं यहाँ पे आगे, अब देखिए मैं झगड़ा लगवा के जा रहा हूँ। नहीं, मैं बता दे रहा हूँ, आगे चंपा देवी इंटर कॉलेज है पकाह में, उसके प्रबंधक राम इकबाल यादव आपके जिलाध्यक्ष हैं, उनके छोटे भाई और ईंट भट्टा चलाने वाले वशिष्ठ यादव जी, अब ये दोनों लोग लाठी लेके हमको खोजेंगे। उन्होंने ये बात कही कि काम तो बहुत हुआ है लेकिन विधायक जी नहीं दिखे 5 साल। क्योंकि वशिष्ठ यादव जी को जानकारी नहीं है कि लड़का अगर विदेश कमाया जाता है तो हफ्ता ना बुलाओ, उसका काम है वोट दे दिया लखनऊ और दिल्ली रहो। जैसा कि मैं कभी कभी बोल देता हूँ, मेरे ऊपर जब आरोप लगता है तो मैं कहता हूँ कि 3 साल के कैबिनेट मंत्री वो क्यों नहीं दिखाई दिए? आधा किलोमीटर हमारे विधानसभा में कोई पिच बता दिए, मात्र 25 लाख की लागत। आप कलराज मिश्र का जिक्र कर रहे हैं। नहीं, ये चीज हमको नहीं करना चाहिए, लेकिन जब ये बात है हम एमपी बन के जाते हैं, विधायक बन के जाते हैं विकास के लिए, अब समय अनुसार कार्यक्रम के लिए आते हैं, तो वशिष्ठ यादव जी को अगर ये नहीं दिखाई दे रहा है और विकास मान रहे हैं, आप उनसे सवाल जवाब तो नहीं करेंगे? नहीं, उन्होंने कैमरे पे कहा है हमारा पक्ष लिया। उन्होंने कहा कि शाकिर को आना चाहिए। अब कार्यक्रम तो चलिए, ये नेताओं को ऐसा ही लचीला होना चाहिए कम से कम जनता के सामने। अब एक बात बताइए, लचीलेपन की बात आई, आपका करियर बसपा से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ बताइए? क्योंकि मैं राजनीति ही करता था, मैं बीएचयू का स्टूडेंट था। अच्छा, क्या सब्जेक्ट में पढ़ाई की आपने? वो बीए का था और उसके बाद राजनीति में आ गया। पढ़ाई में तो आप अच्छे रहोगे, हमने सुना है कि बीएचयू यानी कि बीएचयू में उन्हीं लोगों का दाखिला होता है जो पढ़ने में होशियार होते हैं। निश्चित तौर पर, निश्चित तौर पर। बीए के बाद एमए में एडमिशन लिया, एमए फाइनल भी किया, सर्टिफिकेट किसी कारण नहीं मिला। तो किस कारण नहीं मिला? अब उसकी बात छोटी। अरे ये आप देखिए, ऐसे नहीं मिला, किसी वजह से मैरिज टिकट हो गया, बाकी जो भी हो। क्या वजह क्या थी? कोई वजह नहीं थी, बस एक बता दिया। फिर तो मैं आ गया ठेकेदारी करने के लिए, और जब राजनीति ही करता था तो अचानक बीपी सिंह लड़े थे, अरे काशीराम लड़े थे उस समय इलाहाबाद से। 1987 का उपचुनाव अमिताभ बच्चन ने इस्तीफा दे दिया, जब उनका बोफोर्स में नाम आया, काशीराम बसपा से लड़े और विश्वनाथ प्रताप सिंह निर्दलीय लड़े। विश्वनाथ प्रताप सिंह का चुनाव निशान था उसारता हुआ किसान। आगे बताइए। उस समय जब आया तो हमको एक आदमी ने उत्प्रेरित किया कि राजनीति करो, और उस आदमी को उत्प्रेरित करने से मैं 89 के मई में बिहार के सिवान जिला के गांधी मैदान में काशीराम से संपर्क किया। उन्होंने मुझे सराहा और पहला चुनाव में लड़ गया दिसंबर में, 89 के दिसंबर में लड़ा, 18,000 वोट पा गया। अच्छा, 18,000 अपनी मेहनत के बल पर वोट पाया। गौरी बाजार से लड़े थे? गौरी बाजार से, देवरिया की ही सीट है। उस समय रणजीत सिंह की हत्या हो गई थी, उनकी विधवा जीत गई। रणजीत सिंह विधायक किस पार्टी के नेता थे? जनता दल से थे शायद, तो उनकी हत्या। जनता दल तो पहली बार लड़ी रही थी 1989 में। वैसे ही थे, जनता दल से लड़े थे, तो उनकी हत्या हो गई थी, उनकी विधवा जीत गई। दूसरा 91 में मैं चुनाव लड़ा 1.5 वर्ष के बाद, और उस समय भाजपा हमको परास्त कर गई। आप दूसरे नंबर पर है, तीसरे पे? मैं तीसरे पर था। उस वोट बढ़ा था 18 से? कुछ 18 ही रह गया। 18 का राम की लहर तो थी, 18,000। फिर 1993 में हमको गठबंधन आ गया, मैं 49,000 पाया और भाजपा के प्रत्याशी हार गए। वहीं से शुरुआत होती है। इसलिए मैंने कहा बहुजन समाज पार्टी में जितने भी नेता उस समय आए थे, सब कोई झाड़ू लगाने वाला था, कोई दर्जी था, कोई कुछ था। आप तो ठेकेदार थे भाई। 1-2 आदमी की बात ना किया जाए। अभी आपकी बात हो। मैं अपवाद में था, कुछ लोग अपवाद में थे। अंगद यादव मान लीजिए अपवाद में थे, श्री राम यादव, संग्राम यादव एक अपवाद में थे, लेकिन जो मोस्टली दलित बहुत पीछे तबके के थे, ये बड़े कमजोर तबके के लोग थे, तो वो विधायक हुए थे। तो 67 विधायक हुए, तो उसमें हम भी विधायक हो गए। 6 महीने बाद में मंत्री हो गया।
अच्छा। बेसिक और माध्यमिक मंत्री हो गया। फिर उसके बाद मायावती जी की सरकार गिर गई। अरे मायावती जी ने सरकार गिरा दिया। आपने बसपा क्यों छोड़ दी फिर? सिर्फ इसलिए कि काशीराम ने कहा था गाय चाहे शेर के पास जाए और चाहे शेर गाय के पास आवे, नुकसान गाय को होना है, तय है, झूठी बात तो है नहीं। फिर उन्होंने कहा था जिससे समझौता उसे संघर्ष नहीं, और जिससे संघर्ष उसे समझौता नहीं। तो जिससे मेरा संघर्ष था उन्हीं के गोद में चली गई। तो फिर मैं समाजवादी पार्टी में राज बहादुर के नेतृत्व में चला आया। काशीराम जी तो ये भी कहते थे, अच्छा आपने राज बहादुर का जिक्र किया, माफ कीजिएगा मैंने ओपनिंग में जंग बहादुर कह दिया था, राज बहादुर पटेल के नेतृत्व में। राज बहादुर सिर्फ राज बहादुर, अच्छा। जंग बहादुर पटेल एक अलग नेता थे, प्रदेश अध्यक्ष। अच्छा, प्रदेश अध्यक्ष थे, इसलिए कंफ्यूजन हो गया। आप काशीराम का जिक्र कर रहे हैं शाकिर अली साहब। काशीराम ने तो यह भी कहा था कि बहुजन समाज के लिए बेहद जरूरी है कि सत्ता बार बार बदले, सत्ता का ढांचा हिलता रहे, जितना ये हिलेगा उतना ही दलित और शोषित समाज ऊपर जाएगा। तो इसी क्रम में उन्होंने भाजपा से समझौता किया, ये उनका तर्क है। तो ये तर्क आपको जमा क्यों नहीं? नसीमुद्दीन सिद्दीकी जैसे कई नेताओं ने साथ नहीं छोड़ा। वो उनकी जो बातें थी, हम 5 साल में बोलते हैं, जिससे मेरा संघर्ष है। अगर उनका मकसद था कि अगर 5 साल में चुनाव होगा तो 5 साल बाद हम बोलेंगे दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए। और अगर बाई इलेक्शन होता है तो बाई इलेक्शन में एक बार फिर बोलने का मौका मिलेगा, और मेरा परसेंटेज ऑफ वोट बढ़ेगा, हमारी संख्या बढ़ेगी। और ये तब तक चलेगा जब तक हम सत्ता न ले लें। और सत्ता लेने का लक्ष्य था काशीराम का 2000 में। इत्तेफाक से हम लोग गवर्नमेंट पे चले आए थे, और गवर्नमेंट पे आए तो हम चल रहे थे, लेकिन मायावती जी ने किसी कारणवश तोड़ दिया, और वहीं से ये मामला बना। मैं समाजवादी पार्टी में आ गया। तब किस कारण तोड़ा? मेरे ख्याल से सत्ता के लालच में। नहीं, ये इतना श्वेत श्याम नहीं है शाकिर जी। आप नेता हैं, मैं पत्रकार हूँ जी। पंचायत के चुनाव में सपा वालों ने बसपा वालों को किनारे किया था। अगर ये बात कहेंगे, नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, मैंने किताबों में पढ़ा है। आप नेता हैं, आप अगर ये बात कहेंगे तो पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हो रहा था, और ये था 40% एमपी बहुजन लड़ेगी और 60% एमएलए समाजवादी पार्टी लड़ेगी, ये समझौता था। इसी पर हम लोग चल रहे थे। जब बाई इलेक्शन हुआ तो एक फरमान हुआ कि वहाँ से कि बहुजन के लोग सपा को वोट न दें, ये मायावती ने कहा। फरमान जारी हुआ, और एमपी का जो चुनाव होना था वो निरस्त हो गया, नहीं हो पाया। कह चलिए सब समाजवादी पार्टी ने सब सीटें जीत गई, सब जीत गई। फिर जिला पंचायत का चुनाव हुआ, हमारे यहाँ से भरत यादव जिला पंचायत लड़े थे। मैं आया था जिताने के लिए, और जब वोटिंग हो गई तब मुझे फोन आया कि भरत यादव को हराना है। और हमारे जिला अध्यक्ष थे श्रीनाथ थे, वो हमारे पास आए और कहे कि फरमान आया है कि हराने के लिए, कि अब हराने के लिए, अब तो वोटिंग हो गई, अब तो काउंटिंग हो जाएगी घंटा में। तो ये बात आई। और काशीराम की जब बात करते हैं तो काशीराम कहीं से नहीं चाहते थे कि गठबंधन टूटे, बल्कि उन्होंने 31 मार्च को इलाहाबाद की रैली में कहा था कि ये गठबंधन चलते रहना चाहिए, किसी कीमत पर नहीं टूटना चाहिए। और ठीक 9 या 10 दिन के बाद गवर्नमेंट गिरती है, और हिसार में वो भाषण दे रहे हैं। जब उनको जानकारी होती है कि गवर्नमेंट गिर गई, और वही बीमार होते हैं और बत्रा में भर्ती होते हैं, और तभी निकलते हैं जब उनकी डेथ हो जाती है। अब अंदाजा लगा लिए पंजाब निकलते हैं। नहीं, शाकिर साहब आपने थोड़ा सा तथ्यों को दाएं बाएं कर दिया है, घुमा दिया। ये कह रहे हैं ना? नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं। मैं तो देखिए ऐसा है, आपने उस हिस्से के इतिहास को जिया है। कई बार क्या होता है, जब आप ऑब्जेक्ट के ज्यादा करीब होते हैं तो चीजें धुंधला जाती हैं। और मैंने उस इतिहास को बहुत अलग अलग स्रोतों से पढ़ा है। काशीराम गुड़गांव के अस्पताल में भर्ती थे, जयंत मल्होत्रा उनसे मिले, आपकी पार्टी से राज्यसभा के सांसद थे, कारोबारी थे। जयंत मल्होत्रा ने भाजपा के नेताओं, खासतौर पे अटल बिहारी वाजपेयी और काशीराम के बीच बातचीत करवाई। उसके बाद खुद बहन जी के मुताबिक उनको बुलाया गया और पूछा गया कि क्या तुम मुख्यमंत्री बनोगी। और मायावती को लगा, अजय बोस की एक किताब है बहन जी के नाम से, मायावती की पॉलिटिकल बायोग्राफी, उसमें इस प्रसंग का जिक्र है। तो उनको लगा कि साहब की तबीयत लगता है ज्यादा खराब हो गई, जो इस तरह की बातें कर रहे हैं 67 विधायक, और तुम मुख्यमंत्री बनोगी। तो उन्होंने उनको एक कागज थमाया जिसमें भाजपा के समर्थन का पत्र था। इस पत्र के बारे में शुरू में कल्याण सिंह को नहीं बताया गया था, अटल और सुंदर सिंह भंडारी जैसों की योजना थी, बाद में आडवाणी को भी शामिल किया गया। और उस पत्र को लेके मायावती यहाँ पर आई। एक को आप लोगों की विधानसभा की, आपके विधानमंडल दल की, को मैं मान लूं, आप कह रहे हैं ना कि नहीं, ठीक, आप गहराई में चले गए, आप गहराई में चले। सर मेरा काम है, मेरी रोजी रोटी है। गहराई में चले गए।
वो गहराई में मैं नहीं जाना चाहता। मैंने सिर्फ इतना ही कहा, जो मैं उसमें के मिनिस्टर था, लोकप्रिय मिनिस्टर था, सभी लोग, कोई नहीं बताया, बस इतना ही जला कि हिसार के मीटिंग में तबीयत खराब हुई, हिसार की मीटिंग में दे रहे थे भाषण, वहाँ खराब हुई और उसके बाद खराब हुई तो हल्का फुल्का चलता रहा और अंत में बत्रा में भर्ती हुए चले आए। मैंने सीधा बोल दिया, सीधा बोल दिया। आप ये बोले ना कि फिर वहाँ से मरे हुए निकले, नहीं, तो मैं उसको सुधार रहा। नहीं, वो अस्पताल में रहे तो अस्पताल तक ही रह गए, स्वस्थ होके निकले वहाँ से। स्वस्थ होकर निकले तो कभी कुछ कहा भी तो नहीं, उसने कुछ कहा भी हो। आपने कभी साहेब से, काशीराम को मान्यवर या साहेब कहा जाता है? मैं उनके कांटेक्ट में ही रहा। अब हम समाजवादी पार्टी में आ गए तो साहब को कहना चाहिए ना कि मैंने मायावती जी को कहा है, कभी कहा आपको ये लगता है कि उनको विधायकों से सीधा संवाद करना चाहिए? चाहिए था, एक बार करना चाहिए था। 1 तारीख को राजकीय अतिथि गृह में मीटिंग हुई, फिर 2 तारीख, 1 तारीख को उन्होंने राज्यपाल को पत्र सौंपा, 2 तारीख को राजकीय अतिथि गृह में बसपा के विधानमंडल दल की मीटिंग हुई। आप उस मीटिंग में थे? मीटिंग में क्या हुआ था? कुछ नहीं, चलिए राज्यपाल को समर्थन वापस लेते हैं। आपने विरोध किया मीटिंग में? जी हाँ, मैंने किया विरोध। मैं विरोध किया कि बहन जी, मान लीजिए मैं आपके साथ जाऊं और भाजपा के साथ जाऊं, मैं जाति का मुसलमान ने हमें वोट किया था और भाजपा के साथ जाएंगे और मुसलमान हमें वोट न करे और भाजपा के लोग अपने मुद्दे को उठाएं, उस समय मैं क्या करूंगा? तो चूंकि सुप्रीमो थी और मैं था, तो कहे कि तुम अनर्गल बात करते हो। कहे ठीक है, हम गए। मोतीलाल वोरा जी ने मुझसे पूछा, क्यों साकिर भाई कहे, साकिर भाई आप भी एग्री हो? तो कहे जो बहन जी कह रही हैं मान लिया। और उसके बाद मैं 3 तारीख को, 2 तारीख की शाम को ही अपनी गाड़ी लौटा दिया, मोटरसाइकिल से मैं गेस्ट हाउस अपने चला गया और समाजवादी पार्टी में चला गया। मैं उनका एमएलए था, उनका मिनिस्टर था, जो उन्होंने आदेश किया कर दिया और मेरा मन नहीं रहा तो फिर मैं चला आया। जिससे समझौता उससे संघर्ष नहीं। और गाय वाली बात, मैंने कहा मुझे तो धोखा हो गया। तो मैं 2 तारीख की शाम को आप कहाँ थे? स्टेट गेस्ट हाउस में थे? क्या हुआ था स्टेट गेस्ट हाउस में? नहीं हुआ था, सिर्फ नारेबाजी चल रही थी, नारेबाजी का और कुछ नहीं था। और मैं ही एक ऐसा मिनिस्टर था जो बाहर था और सभी लोग थे। मैंने वहाँ का ओपी सिंह डीआईजी थे। मैंने कहा इतना गैदरिंग हो रही है, शोर शराबा हो रहा है और हर आदमी विधायक चुपचाप बैठा है और सबके पास गन है, धमाके है, मान लीजिए कोई अनहोनी हो जाए तो आप गेट क्यों नहीं बंद करा देते? गेट उन्होंने बंद करा दिया, शोर शराबा रुक गया और मात्र उतर नहीं बोलने से मेरे ऊपर गुंडा एक्ट नहीं लगा था। आईएएस रमेश चंद्रा की कमेटी जो बनी थी, उसने ये कहा कि मायावती किसी तरह से बीजेपी स्वीट नंबर 2 में भाग के गई, उनके साथ आरके पटेल थे, बरखूराम वर्मा थे। मैं चश्मदीद गवाह हूँ। जी बताइए। सिर्फ बिजली कटी थी। बिजली कटी थी? सिर्फ बिजली कटी। क्यों कटी थी? ठीक है, हमारा कटआउट यहाँ है, कटआउट है यहाँ और गैदरिंग है पुटको में, किसी ने काट दिया। क्यों काटी थी इसका कोई जवाब तो है नहीं, हमने काट दिया। बिजली कटी थी और गैदरिंग थी। घंटों के लिए कटी रही करीब 1 घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए बिजली कटी, फिर बिजली आ गई। गालियां बकी गई, विधायकों को घसीटा गया? नहीं, झूठी बातें हैं। विधायक स्वतः जाने लगे और जब गवर्नमेंट बन गई, सबको विश्वास हो गया था कि मायावती जी गवर्नमेंट नहीं बना पाएंगी, तो विधायक स्वतः जाने लगे और जब चले गए सभी चले गए, मोस्टली चले गए, आधा से ऊपर चले गए। और जब गवर्नमेंट बन गई, चूंकि ऊपर से निर्देश भी था गवर्नमेंट इनकी बननी है, तो जैसे गए तो साथी रैली अच्छा हो जाए। साथी का निर्देश था ऊपर से? किसको बताऊं? अरे जनता है, जरा सही सही बताइए। मोतीलाल वोरा किसके थे? कांग्रेस के थे। तो अंदाजा लगा लीजिए आप। अंदाजा लगा लें। मोतीलाल वोरा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, उससे भी पहले रायपुर के इलाके से आते हैं, पत्रकार भी रहे, नवभारत टाइम्स के लिए पत्रकारिता की उन्होंने। और मोतीलाल वोरा का कद राजनीति में लगातार बढ़ रहा था और तब पीवी नरसिम्हा राव को लगा कि इस सीजन्ड पॉलिटिशियन पर भरोसा किया जा सकता है। और ऐसे में यूपी में पॉलिटिक्स बहुत तेजी से बदल रही थी और नरसिम्हा राव को यह लगता था कि यूपी और एमपी के पॉलिटिकल ब्लॉक से आने वाले नेता उन्हें चुनौती पेश कर सकते हैं। वो दक्षिण के सांसदों के समर्थन से पीएम बने थे। ऐसे में अर्जुन सिंह, एनडी तिवारी जैसे कई नेताओं को किनारे रखने के लिए उन्होंने मोतीलाल वोरा को गवर्नर बना के, पहले गवर्नर थे बी सत्यनारायण रेड्डी के बाद गवर्नर हुए मोतीलाल वोरा। मोतीलाल वोरा का एक और किस्सा सुन लीजिए लगे हाथों। वोरा साहब से मैं मिला रिपोर्टिंग के दिनों में, तब वो कांग्रेस में वापस आ गए थे, कोषाध्यक्ष हुआ करते थे। मुझसे पूछा दुबे पान खाओगे? तो मैंने कहा नहीं साहब, वोरा साहब मैं तो पान नहीं खाता। बोले यार हाँ, वो पान बहुत खाते थे।
तो बोले यार तुम यूपी वालों ने मुझे पान का चस्का लगा दिया और कह रहे पान नहीं खाते। मैंने कहा साहब यूपी वालों का इसमें क्या है? तो बताया कि मैं गवर्नर था और मोहसिना किदवई जो यूपी की एक और बड़ी कांग्रेस की नेता थी, उनसे मिलने आई और पान की कुछ बेलें लेके आई कि ये साहब अपने आप गवर्नर हाउस में लगवा लीजिए। और बोले बढ़िया पान निकलता था और वहां से जो आदत पड़ी तो वो उनकी अभी तक रही। मोतीलाल वोरा सोनिया गांधी के करीबी हैं और अभी भी शायद कोषाध्यक्ष हैं। तो वोरा साहब ने नरसिम्हा राव के इशारे पर, मुझे इसलिए मैं कहना पड़ रहा है, जब हम लोग पहुंचे तो मोतीलाल वोरा जी ने कहा कि मैं आधे घंटे से बैठा हूं, मैं पढ़ा लिखा हूं और करीब करीब सब पढ़े लिखे थे, तो हर शब्द और वाक्य पकड़ता हूं। जैसे हम लोग पहुंचे तो उन्होंने कहा कि मायावती जी कहीं या बहन जी जो भी, सबका ये याद नहीं है, मैं आधे घंटे से बैठा हूँ। आधे घंटे से बैठने का मतलब क्या हो सकता है? और फिर सबसे पूछा कैबिनेट के मित्रों से और सबने कहा कि मैं विश्वास व्यक्त कर रहा हूँ। वो आखिर में पूछा मुझसे, मुझे भाई कहे क्यों शाकिर भाई आपका, कहे कि मैं विश्वास में हूँ। और उसके बाद विड्रॉ होता है। जब आप इस फैसले से सहमत नहीं थे तो आपने हाँ में हाँ क्यों मिलाई? मैं उनका मिनिस्टर था, उनका एमएलए था, वहाँ तक तो मैं जायज़ था। और उसके बाद जब मेरा मन नहीं बना तो मैं समाजवादी पार्टी में चला आया और तब से आज तक समाजवादी पार्टी में आया। और ये भी बता दूं, लगातार मुझे बुलाने की कोशिश की जाती है और 20 वर्ष से हो गया मैं बहुजन तब नहीं देखा। तो लेकिन ये बताइए कि बीएसपी का मूवमेंट भी लगातार मजबूत हुआ, अपने दम पे सत्ता में भी आई 2007 में। कभी आपको अफसोस नहीं हुआ कि बसपा में ही बने रहते? नहीं, कभी अफसोस नहीं। मेरा विचार खत्म हो गया। बसपा ने आपको तब मंत्री बनाया और सपा ने आपको मंत्री नहीं बनाया। 2003 में मैं मंत्री था, लेकिन अभी 2012 वाली सरकार, ठीक है, वो उनकी जिम्मेदारी है। मंत्री बनाना मेरा हक तो है नहीं, मेरा अधिकार तो है नहीं। मुख्यमंत्री को बनाना है, चाहे जिसको विश्वास पात्र समझे वो बना दिया, मुझे कोई मलाल नहीं, कोई मलाल नहीं। तो ये नहीं था कि ये वो बना दिया और बसपा में क्यों नहीं गया। मैं विचारधारा सिर्फ और सिर्फ आज के तारीख में इतने लोगों से पूछ लिए, मैं बैकवर्ड की राजनीति करता हूँ कि नहीं करता हूँ। उत्तर प्रदेश में मैं करता हूँ और वही राजनीति करता हूँ जो काशी नाम की राजनीति है आज के तारीख में भी वही। मेरा विचारधारा नहीं बदला, अम्बेडकर का विचारधारा नहीं बदला। मैं किसी का विरोध नहीं करता, लेकिन बैकवर्ड और दलित की राजनीति और उसके मान सम्मान के लिए हमेशा बात करता हूँ। अच्छा ठीक है, तो फिर एक चीज और बताइए शाकिर साहब कि एक हम लोग ये, अरे भाई क्यों शोर मचा रहे हैं, हम तो आपके विधायक जी से बात कर रहे हैं, आप हल्ला मचा रहे हैं, मत करिए ऐसा, तो भले लोग हैं आप लोग। कि हम लोगों ने ये कई जगह सुना, आप हो सकता है कैमरे पे नकार दें कि उधर आजम खान साहब और इधर वकार साहब, उसके चक्कर में सपा में कोई और मुस्लिम नेता उतना उभर नहीं पाया जितना उनका हक बनता था। ऐसा नहीं है। मिनिस्टर होना एक अलग बात है, मिनिस्टर लीडर नहीं हो सकता, जान लीजिए आप। मोहन सिंह मिनिस्टर नहीं हुए लेकिन लीडर बनकर उभरे। कौन? मोहन सिंह। हाँ। जनेश्वर मिश्रा जी एक बार शायद रेल मंत्री बने, एमपी रहें चाहे न रहें, लीडर बनकर, लीडर अलग होता है, मिनिस्टर अलग होता है। तो वो लोग मिनिस्टर हैं, लीडर नहीं है। मैं लीडर नहीं मानता। आजम खान को और वकार शाह को लीडर नहीं मानते आप? मैं लीडर का मतलब होगा कि उनकी बात कोई माने। मानने वाली बात हो तब तो लीडर शब्द में और मिनिस्टर में फर्क है। अब वो कितने की बात लोग मान जाते वो जाने, मुझे मेरी बात कितना लोग मानते हैं मैं जानता हूँ। तो मैं वो चीज का हूँ। तो वकार साहब ने बहुत शरीफ आदमी, आजम साहब भी हाजी जवाब आदमी, और दोनों का अपना एक व्यक्तित्व है। आपने आजम साहब को शरीफ नहीं कहा? नहीं, हाजी जवाब कहा। हाँ, शरीफ नहीं कहा। हाजी जवाब और शरीफ में अंतर न लगाइए। नहीं, बहुत फर्क होता है शाकिर साहब, मैंने हिंदी में एमए किया है। चलिए, मैंने हाजी जवाब कहा। चलिए ठीक है, ये तो चुहाले थोड़ी होती रहनी चाहिए, इतनी भी गंभीर बातों का क्या है, जिंदगी हमेशा तनी हुई भ्रष्टियों का तो नाम नहीं है। एक बात बताइए शाकिर साहब, उत्तर प्रदेश में चुनाव, हर कोई दम साधे इंतजार कर रहा है। 2017 का चुनाव, मोदी लहर के बाद का चुनाव, 80 में 73 लोकसभा सीटों के बाद का चुनाव। चुनाव के कुछ महीने पहले जब हम लोग इंतजार करते हैं नए नारों का, नए घोषणा पत्रों का, खबरें कुछ और ही आती हैं लखनऊ से। चाचा ने भतीजे को निकाल दिया, भतीजे ने चाचा को निकाल दिया, पापा गुस्सा होके दिल्ली चले गए, भतीजे गुस्सा होके लखनऊ आ गए। चल क्या रहा था आपकी पार्टी में? नो कमेंट। आप तो संघर्ष के आदमी हैं, फिर इसका मतलब नहीं परिवार में मैं कूद जाऊं। ये सिर्फ परिवार का झगड़ा नहीं था ना, ये परिवार पार्टी को भी संभाल रहा था। कार्यकर्ताओं के भीतर भी तो संदेश जाता है। पार्टी देखा आपने, जिस मीडिया के लोग
और जिस क्षेत्र के लोग, गांव के लोग कह रहे थे समाजवादी पार्टी अब की बार सरकार में नहीं आएगी, अब वही लोग कहने लगे समाजवादी पार्टी सरकार में आ रही है। मीडिया का काम तो ये नजूमी वाला नहीं है ना कि कौन आ रहा है कौन नहीं, तो जनता तय करेगी। मैं मीडिया पर आरोप लगा दिया, मैं वापस लेता हूँ। नहीं आप लगाए। नहीं चलिए वो चलिए, मैंने लगाया। लेकिन आज से 7 महीना पहले यही पब्लिक कहती थी कि अब की बार समाजवादी के लोग लौटेंगे नहीं। क्यों कहती थी? अब ये जाने, उसमें हमको नहीं कुछ कहना। अरे आप जनता से जुड़े नेता हैं, अगर जनता कह रही है कि नहीं लौटेगी तो आपको टटोलना। कह रहे थे कि नहीं लौटेंगे, इतना लोग बोल रहे थे, विकास के नाम पर तो कुछ किया नहीं, लेकिन बोल रहे थे। और अब जैसे ये बात उपट के आई, अपने आप कैसे हम अपने आप चले आए सरकार में। अच्छा, मैंने सब कुछ दिया। अच्छा तो ये बात बताइए, ठीक है मैंने आपकी सब बातें मान ली, मुलायम सिंह यादव क्यों नहीं आ रहे हैं प्रचार करने? नेताजी की उम्र भी तो है और जाते जा भी रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? ताखा 1, जसवंत नगर 2, लखनऊ कैंट 3 गए। हाँ 3 गए। ताखा और जसवंत नगर भाई शिवपाल यादव लड़ रहा, लखनऊ कैंट में बहू अपर्णा यादव लड़ रही। 3 से चौथी सीट पे नहीं गए। अगर उम्र थी तो उन 3 पे नहीं जाते, शाकिर अली की भी सीट पे आते। 1 मिनट, नेता अगर एक जगह जाके भाषण दे दे तो भाषण पूरे प्रदेश और देश के लिए होता है। तो अखिलेश घूम घूम के क्यों दे रहे हैं? लखनऊ में एक भाषण दे दें। नेतृत्व संभालने जा रहे हैं, तुमको तो आना नहीं पड़ेगा। मुलायम सिंह को क्यों किनारे कर दिया अली साहब? मैं 60 वर्ष का हो गया ऊपर का और 15 किलोमीटर पैदल चल रहा हूँ और शाम को आइए हमारे घर, देखिए मैं आपसे बात करता हूँ। नहीं बात करूंगा, कह दूंगा सवेरे आ जाइए। क्यों? जब हमारे ऊपर 2 लड़के टूटे पड़े रहेंगे, पैर दबेगा, बदन दबेगा, तो मैं 60 वर्ष का बुढ़ा या करी नौजवान 15 किलोमीटर के बाद थक जाता हूँ। तो 68 वर्ष के नेताजी और जिम्मेदारियां बहुत सारी, शारीरिक और मानसिक दोनों। सब तो जिम्मेदारियां ले ली अखिलेश ने। तो दे तो दिया, जिम्मेदारी भी दे। नेताजी रिटायर हो गए? नो, नेताजी का मैसेज जा रहा है, नेताजी का वो पैगाम जा रहा है कि अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाना है, बनाओ, हम बना रहे हैं। बना। अखिलेश तो कह रहे हैं कि जीत के नेताजी को फिर सौंप देंगे। ये तो उनकी बड़प्पन है कि हमको मुख्यमंत्री बनाया है और हम फिर आपको गवर्नमेंट देने जा रहे हैं। आपकी मर्जी, जिसको चाहिए उसको बनाइए। थोड़ा और बड़प्पन दिखाते, चाचा को भी ना निकालते। चाचा को कहाँ निकाले? प्रदेश अध्यक्ष के पद से। ये तो नेतृत्व का काम है। अच्छा एक बात बताइए, शिवपाल जी ने आपसे कहा तो हो गई, अब आप कैमरे भले ही ना बताया कि शाकिर हमने तुमने राजनीति शुरू की 90 में, ये लड़का बाद में आया और अब तुम अखिलेश के पाले में खड़े हो। नहीं ऐसा कुछ नहीं। शिवपाल यादव से आपका कोई संवाद नहीं हुआ? अच्छा ये बताइए, कुछ नेता हैं जो दोनों की लिस्ट में थे, आप दोनों की लिस्ट में थे? जी। अच्छा, मतलब आपका शिवपाल जी से भी था, इनसे भी था? हम समाजवादी के थे ना। हम गुटबाजी नहीं है, गुटबाज में समाज। तो जो बाकी दोनों की लिस्ट में नहीं थे वो गुटबाज थे? कहा नहीं जा सकता, लेकिन एक होता है ना लगाओ। अब जैसे आपका लगाव किससे ज्यादा है? दोनों से। अभी भी दोनों लिस्ट में नाम बनाए हुए हैं? दोनों से नहीं, अब दोनों से। अब वो हमारे मंत्री नहीं है, अब पीडब्ल्यूडी के काम के लिए मैं उनके पास नहीं जाऊंगा, सिंचाई के काम के लिए उनके पास नहीं जाऊंगा। अब हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, तो जो पीडब्ल्यूडी होगा हम उसकी हम भी जाएंगे। जबरदस्त काम होता है, तो जिसके पास ज्यादा वर्क है, जिम्मेदारियां हैं, हम काम तो लेंगे। अच्छा, एक आखिरी सवाल, खूब काम करवाया अखिलेश ने? भरपूर। सरकार बनने जा रही है? जी हाँ। तो फिर कांग्रेस के साथ की जरूरत क्यों पड़ी? सिर्फ इसलिए जरूरत पड़ गई कि हमारी जो कौम है मुसलमान, वो दिग्भ्रमित थी। 2012 में दिग्भ्रमित नहीं थी, 2017 में हो जाएगी। 12 में तो अपने दम पे कभी होता है, दिग्भ्रमित थी कि हम जाएं तो कहाँ जाएं। यहाँ लड़ाई है, तूफान है, वहाँ फराने हैं, धमाके हैं। 132 से 28 सीटें बीएसपी दे रही है और भाजपा रोज दंगा की बात करती है, हम जाएं तो कहाँ। ये जरूरी था कि मोदी को दिल्ली से हटाने के लिए और उत्तर प्रदेश पे फिर कब्जा करने के लिए कांग्रेस का साथ देकर के मुसलमानों को भ्रम को दूर कर दिया, और इसलिए हम 300 से ऊपर जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा फायदा है। मैं मानना तो चाहता हूं विधायक जी कि आप 300 के ऊपर जा रहे हैं, लेकिन एक दिक्कत है, आपका गठबंधन कांग्रेस से हुआ, आपके नेता अखिलेश यादव, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी। मैं उन दोनों की रैली में था गोरखपुर की, और उसमें राहुल गांधी कह रहे थे कि हम 250 ला रहे हैं। तो ये राहुल ने 50 सीटें कहां निपटा दी? कारण है, उसका कारण हो सकता है, मुझे उतने बड़े नेता पर कमेंट नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं 25 वर्ष से राजनीति कर रहा हूँ और एमएलए रहा हूँ, मिनिस्टर रहा हूँ, थोड़ा सा अनुभव जरूर होगा हमको। नहीं, आपको ज्यादा अनुभव है। मैं कह रहा हूँ, कैमरे के सामने कह रहा हूँ, शाकिर अली
राहुल गांधी के स्कूल के दिनों से नेतागिरी कर रहे हैं। नहीं, जी बताइए। कुछ तो थोड़ा सा अनुभव क्षेत्रीय होगा हमारा। वो संगठन चला रहे हैं, हम ग्रास रूट के हैं। वो ग्रास रूट के नहीं है। नहीं, वो संगठन चला रहे हैं। वो संगठन भी तो ग्रास रूट से ही चलता है। देखिए, दो चीजें हैं। हम साइकिल चला के आए हैं, रोटी में अचार खा करके रास्ते में करके आए हैं। बहुत सारे नेता हैं, रोटी में अचार भर लेते थे हम लोग और चलते थे, खाते हुए पानी कहीं पी लेते थे। साइकिल चला के आया हूँ, मैं डांस तक करके आया हूँ। तो हम ये कह रहे, तो मुझे अनुभव है। वो जानते हैं कि हमारा एमएलए यहाँ 22 या 28 थे, अकेले लड़ते तो 8 हो जाते, और आज के गठबंधन में वो 50 से 60 जा रहे हैं। तो एक संख्या बढ़ी। 50 से 60 जा रहे हैं, मतलब कांग्रेस का स्ट्राइक रेट 103 में आप कह रहे हैं 50% रहेगा। मैंने अपनी बताया, मैं प्रदेश तो देख नहीं रहा, मुझे अनुमान, मैं परिचय से जानकारी है। तो 50-60 से ऊपर सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है कांग्रेस को। तो अगर उनके तजुर्बा के हिसाब से 250 आ रहे हैं, तो मेरा तजुर्बा बोलता है कि मैं 300 जा रहा हूँ। चलिए, ये बहुत मजेदार रही मेरे लिए बातचीत। नेताओं से मिलता हूं, अलग अलग मुद्दों पे बात होती है, ज्यादातर लोग रटा रटाया जवाब देते हैं। शाकिर अली ने गेस्ट हाउस कांड का अपना वर्जन पेश किया, जिसमें जाहिर सी बात है कि जिस समाजवादी पार्टी की वो नेतागिरी कर रहे हैं उसके पक्ष को दुरुस्त दिखाया। शाकिर साहब ने एक और मजेदार बात कही कि राहुल गांधी दिल्ली की राजनीति कर रहे हैं, वो 250 बोल रहे हैं, ठीक है, मैंने रोटी में अचार बांध के सियासत शुरू की है और मुझे अंदाजा है, और वो 300 की बात कह रहे हैं। एक और बड़ी बात जो अरसे बाद शायद कैमरे पर कोई सपा का नेता बोला हो कि अगर सपा से कांग्रेस गठजोड़ नहीं करते तो दहाई पर भी ना पहुंच पाते। नहीं, आपने कैमरे पे कहा 8 रह जाते। अच्छा, उनकी बात, उन्हीं की बात कह रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूंगा साहब, ना जनता के सामने, और कैमरा तो अभी आपको लाइव दिखा रहे हैं ना, है ना। तो शाकिर साहब ने कहा कि राहुल गांधी 10 से भी नीचे चले जाते, 8 बचते, अखिलेश ने 7 ले लिया तो शायद 50 पे पहुंच जाएं। कौन कहां पहुंचेगा ये आपको तय करना है। लल्लन टॉप की आपसे बस एक अपील है, जब वोट डालने जाएं तो ये मत देखें कि प्रत्याशी की जाति क्या है, उसका मजहब क्या है, सिर्फ एक चीज देखें कि वो 5 साल तक विकास करवाएगा, क्षेत्र में रहेगा, ईमानदारी से काम करेगा, या फिर ऊंची ऊंची मकराना के संगमरमर को जड़वा के कोठियां बनवाएगा और फॉर्च्यूनर के काफिले से घूमेगा। अमीरी कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन राजनीति सेवा का नाम है, जायज तरीके से कमाए हुए धन का नाम है, जनता की सेवा का नाम है। ये बार बार जनता का हवाला देते हैं, बार बार आपकी अदालत में आते हैं, बार बार बरी होकर चले जाते हैं, और बाद में आप माथा ठोक के कहते हैं गलत हो गया। गलत को मत चुनिए, सही को चुनिए, उसको चुनिए जो आपके यहाँ बिजली, पानी, सड़क लेकर आए, आपके समाज में अमन चैन रखे, आपके लिए उपलब्ध रहे। बिल्कुल नहीं, आखिरी का नाम वोट बिल्कुल नहीं। आखिरी मतलब मैं अब चुनाव नहीं लड़ूंगा, मेरा जा रहा हूँ। अच्छा, शाकिर साहब अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी और भाजपा के सीट से कैंडिडेट सूर्य प्रताप शाही पर तंज करते हुए कह रहे हैं कि मतदाता इसका भी ध्यान रखें कि किसी सहानुभूति में ना आए। लेकिन सहानुभूति चल रही, जैसे हम लोग महाराजगंज की नौतनवा सीट पे थे, तो वहां पर अमरमणि त्रिपाठी जेल में हैं, उनकी पत्नी भी जेल में है, मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट में उनकी अर्जी दाखिल है। उनके बेटे अमन मणि अपनी पत्नी सारा सिंह की हत्या के इल्जाम में जेल में, अभी सीबीआई को जांच सौंपी गई है, और उनकी बेटियां अलंकृता और तनुश्री वोट मांगने के लिए घूम रही, और उनको थोड़ी सहानुभूति मिलती दिख रही। आखिरी फैसला जनता करेगी। तो अब सहानुभूति है या नहीं है ये जनता तय करेगी, आपकी जनता, पत्थरदेवा की जनता। जनता ये भी तय करेगी thelallanTop.com की चुनावी कवरेज कैसी जा रही। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कौन है लखनऊ के तख्त का दावेदार, कौन है जो 11 तारीख को असल होली से 2 दिन पहले होली मनाएगा। thelallanTop.com और फेसबुक चुनाव, उत्तर प्रदेश के चुनाव की सबसे चौकस और चौचक कवरेज। मेरा नाम सौरभ द्विवेदी, मेरे साथी अमित और कैमरे के पीछे रजत सेन। शुक्रिया।